सो वीडियो तो हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे 300 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए। तो इसलिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये सब बैठे अपनी प्रॉब्लम पर बातें कर रहे होते हैं। बेसिकली ये सब के सब किसी न किसी फार्मेसी के ओनर ही होते हैं एंड इन सब की एक ही प्रॉब्लम होती है, और वो ये कि इनकी सेलिंग डिक्रीज हो गई है पैरेलल फार्मेसी की वजह से। इधर ये सब मिलकर काफ़ी देर कुछ डिस्कस करते हैं और प्लानिंग वगैरह भी करते हैं, लेकिन इनकी मीटिंग इस कैलकुलेशन पर एंड होती है कि ये सब आज से ही पैरेलल वर्ड फार्मेसी सेल सब लेन देन बंद कर देंगे। एंड अगर किसी ने भी पैरेलल वर्ड फार्मेसी के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट रखा तो उस ओनर की फार्मेसी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी, प्लस इसका लाइसेंस भी ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब में से मेरे ख्याल से ये वाला आदमी इनकी बातों से एग्री नहीं होता। एंड इधर ही एनिमी का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट वही आदमी जो उनकी कैलकुलेशन से डिसएग्री था इस स्मॉल फार्मेसी के सामने डोर नॉक कर रहा होता है, क्योंकि इसकी बेटी की हेल्थ खराब थी। वो डोर तो ओपन नहीं होता, लेकिन फार्मा इधर से गुजर रहा होता है। तो वो फार्मा इससे कहता है कि ये वाली फार्मेसी कुछ वीक के लिए बंद रहेगी। अगर आपने अपनी बेटी का ही चेकअप करवाना है तो मेरे साथ मेरी फार्मेसी पर आओ। अब क्योंकि वो आदमी अपनी बेटी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, तो वो फार्मा के साथ इसकी फार्मेसी में जाने के लिए राज़ी हो जाता है। इसके बाद फार्मा इस आदमी को अपने साथ अपनी फार्मेसी पर ले आता है, लेकिन मेन गेट के बजाय बैक गेट से, जिसकी वजह से वो आदमी इस बैक गेट पर एक बार कुछ देर के लिए रुकता है एंड रॉन्ग आइडिया समझता है कि शायद मुझे इस वाले गेट से इसलिए लाया गया क्योंकि ये मुझे उस स्टैंडर्ड का समझते ही नहीं कि मैं मेन गेट से इंटर हो सकूं। इसके बाद वो आदमी इससे आगे बढ़ता है एंड फार्मा की फार्मेसी में मौजूद एक रूम में आ जाता है। फिर फार्मा इस आदमी से कहता है कि अपनी डॉटर को इधर लेटा दो और ये मास्क खुद पहन लो। इस मास्क की वजह से तुम्हारी डॉटर की डिसीज तुमको होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, और इसी तरह ही हम दूसरे लोगों को भी इन्फेक्टेड होने से बचा सकते हैं। जब ये आदमी फार्मा की इन्फेक्टेड वाली बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि इसको पीछे वाले गेट से इसीलिए लाया गया ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फेक्शन से बच सकें। एंड नेक्स्ट फिर फार्मा इसकी डॉटर का कंप्लीट एग्जाम करता है। इसका लास्ट खाना कब खाया, इसने क्वेश्चन इसकी हाइट कितनी है, इसका वेट कितना है, इसकी एज कितनी है, ये सब कुछ इससे पूछता है, जिसकी वजह से ये आदमी फार्मा से पूछता है कि इन सब क्वेश्चन का मेडिसिन से क्या लेना देना। जिस पर फार्मा इसको बताता है कि अगर मेरे पास ये सब डिटेल्स होंगी तो मैं तुम्हारी डॉटर को वो मेडिसिन दे सकूंगा जो इसकी बॉडी डाइजेस्ट कर सके, एंड अगर मेडिसिन सही से डाइजेस्ट हो गई तो ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगी। इधर ही फार्मा इस आदमी के सामने अपनी डिवाइन आइस भी यूज़ करता है, जिसे देखकर ये आदमी काफ़ी शॉक हो जाता है। बट एट द एंड फार्मा इसकी डॉटर को नाइट टाइम तक अपने पास रखता है एंड इसका चेकअप वगैरह करता है। एंड वो आदमी भी ये देखकर काफ़ी हैरान होता है कि इसकी डॉटर सिर्फ एक ही दिन में काफ़ी हद तक रिकवर हो गई है। इसी वजह से वो फार्मा को थैंक्स करता है एंड कहता है कि मुझे मेरी कॉस्ट बता दो, मैं आपको रीपे कर दूंगा। लेकिन फार्मा इनसे कहता है कि नो नीड, हम चाइल्ड की फ़ीस बहुत कम लेते हैं, इसी वजह से तुम्हारी डॉटर की फ़ीस कम होने के बाद नल हो गई है, तो मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहने के बाद फार्मा यहाँ से चला जाता है और वो आदमी भी अपने घर वापस आ जाता है एंड अपनी मेडिसिन पर फिर से काम करना शुरू कर देता है। इसकी वाइफ इधर आती है एंड ये वाइफ से पूछता है कि हमारी बेटी सो गई क्या, जिस पर ये वाइफ कहती है कि हाँ, आपकी मेडिसिन अब तो सच में काम कर गई हनी। तो वो आदमी रिप्लाई में इसको बताता है कि इसकी बेटी इसकी मेडिसिन से रिकवर नहीं हुई, बल्कि पैरेलल वर्ड फार्मेसी की मेडिसिन से हुई है। वाइफ कहती है कि आप उस जगह पर क्यों गए, मीटिंग में तो तय किया गया था कि पैरेलल वर्ड फार्मेसी से कोई भी लेन देन नहीं करना, तो आप को उधर नहीं जाना चाहिए था। जिस पर वो आदमी बोलना शुरू करता है कि देखो हमारी बेटी अभी जिंदा है तो उस पैरेलल वर्ड फार्मेसी की वजह से, इससे भी बढ़कर उस
ओनर ने खुद सारा ट्रीटमेंट किया है और ये सब भी कम था तो उसने मुझसे किसी किस्म की कोई भी फीस तक नहीं ली। एंड वो एक आइडियल रियल फार्मासिस्ट है, एक ऐसा फार्मासिस्ट जो कि एक फार्मासिस्ट अपनी पूरी लाइफ में बनने की कोशिश करता है। काइंड, इंटेलिजेंट, जीनियस एंड द वे ऑफ हिज ट्रीटमेंट इज सो डिफरेंट। इसी वजह से ही तो हम सब फार्मासिस्ट ओनर मिलकर भी उसकी एक फार्मेसी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। एंड इसी तरह ही इमोशनल बातें कर 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 वो आदमी सैड हो जाता है। इसकी वाइफ इसको चीयर अप करने की कोशिश करती है, लेकिन जब इसकी वाइफ इसको रोते देखती है तो वो भी टूट जाती है एंड रोना शुरू कर देती है। फिर ये दोनों काफ़ी देर तक इधर बैठे रोते हैं। नेक्स्ट सीन इस मीटिंग गिल्ड पर आता है। इधर ये सब मिलकर फिर से डिस्कशन कर रहे होते हैं कि किस तरह पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी को बंद कर दिया जाए। बातों ही बातों में जब इस आदमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आदमी फार्मा की साइड लेना शुरू कर देता है एंड रिवील करता है कि मैं इसकी फार्मेसी में गया हूँ, इसने मेरी डॉटर को सिर्फ एक बार ही चेकअप करने से क्योर कर दिया। एंड कहता है कि हम सब मिलकर भी उसकी फार्मेसी का मुकाबला नहीं कर पा सकते। दूसरी तरफ ये आदमी अपनी स्टेटमेंट्स देता है एंड कहीं ना कहीं ये वाला आदमी भी अपनी जगह पर सही था। खैर अब ये सब एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देते हैं एंड इस आदमी को अपनी गिल्ड से निकाल देते हैं क्योंकि इसने इनके कैलकुलेशन को नहीं माना और पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी के अंदर एंटर हुआ। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये आदमी अपनी फार्मेसी के बाहर बैठा हुआ होता है एंड इसके गिल्ड वालों ने इसकी फार्मेसी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और ये आदमी सैड अपनी फार्मेसी के बाहर बैठा हुआ होता है। कुछ देर के बाद फिर फार्मा बाय चांस इधर से गुजरता है एंड वो कहता है कि ये बहुत बुरा हुआ, प्लस इससे पूछता है कि ये सब कुछ किसने किया, जिस पर ये आदमी फार्मा को सारी बात बताता है कि किस तरह गिल्ड वालों ने एक कैलकुलेशन निकाला, फिर मैंने इस कैलकुलेशन को नहीं माना एंड ऊपर से मैंने तुम्हारी साइड ली जिसकी वजह से मुझे गिल्ड से निकाल दिया गया और मेरी फार्मेसी को बर्बाद कर दिया गया। फार्मा इसको इस तरह सैड और बेबस देखकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है एंड कहता है कि मैं एक न्यू गिल्ड बिल्ड कर रहा हूं, तो क्या तुम मेरी उस न्यू गिल्ड में शामिल होगे। ये आदमी भी फार्मा की इस ऑफर मींस अपनी न्यू लाइफ की बिगिनिंग पर इतना ज़्यादा हैप्पी फील करता है कि वो रोने लग जाता है एंड ये एपिसोड इस न्यू गिल्ड मेंबर के साथ ही एंड हो जाता है। Now if you still watching this video and want to watch more, then don't forget to like and subscribe this YouTube channel.